ओके, सो आज हम टाइम मैनेजमेंट पे कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखेंगे जिनसे आपका दिन आपके फ्यूचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। इसके लिए पहले तो आपको आपके प्राइम टाइम का सही तरीके से उपयोग करना सीखना होगा। सो पहले तो हम इस शब्द को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। प्राइम टाइम का अर्थ क्या है? आपके लिए आपका प्राइम टाइम क्या है? प्राइम टाइम का अर्थ है आपके दिन का वो समय जब आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव और सक्रिय होते हैं। जब आप कुछ भी सीख रहे हैं या किसी को सिखा रहे हैं या फिर कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसे अपनी पूरी एनर्जी के साथ कर सकते हैं। वही आपका प्राइम टाइम होता है। कई इंसान अर्ली मॉर्निंग को अपना कार्य पूरे फोकस के साथ कर सकते हैं, तो कई लोग अपना कार्य शाम 6 बजे से 8 बजे तक अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हर किसी के लिए अपना प्राइम टाइम अलग हो सकता है। सबसे पहले तो आपको अपना प्राइम टाइम खोजना होगा। आपके लिए आपका प्राइम टाइम क्या है? आपके दिन के किस समय में आप सबसे ज्यादा सक्रिय और एनर्जेटिक होते हैं, जिस वक्त आप कोई भी कार्य अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। बेसिकली आपके लिए आपका प्राइम टाइम जब आप कोई भी कार्य बिना किसी आलस और परेशानी के कर सकते हैं पूरी एनर्जी के साथ, वो आपका प्राइम टाइम है। आप हमें अपना प्राइम टाइम कमेंट में बता सकते हैं। मेरा प्राइम टाइम ज्यादातर सुबह का रहता है, लेकिन आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका प्राइम टाइम। प्राइम टाइम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उनसे वो काम जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे आप उस वक्त करना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि उसे पूरी एनर्जी के साथ कर सके बिना किसी अड़चन के। क्योंकि आप अपने काम को जितना एनर्जी के साथ और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में करेंगे, उतना ही आपको उनमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी सही तरीके से तय करना होगा कि ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिसको आप अपना प्राइम टाइम दे सकते हैं। आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? आप खुद से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, और वहां तक पहुंचने के लिए, आपके गोल को हासिल करने के लिए आप इस वक्त क्या कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये इतना आगे तक पहुंचाया जाए, आप इसे कुछ महीनों का भी बना सकते हैं। जैसे कि इस महीने आपके लिए सबसे ज्यादा महत्व रखने वाला कौन सा कार्य है, कौन सा एक कार्य जिसे आप अपना प्राइम टाइम दे सकते हैं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है, और फिर उस कार्य को आप अपने प्राइम टाइम में कर सकते हैं। फिर इनसे आगे बात की जाए तो कई लोगों को ये भी दिक्कत रहती होगी कि उनके पास समय नहीं बचता। तो ऐसे हालात में आप खुद से ये समझौता कर सकते हैं कि आप अपने दिन में जितने भी कार्य कर रहे हैं इस वक्त, उनमें से ऐसे कितने कार्य हैं जो ज्यादा महत्व नहीं रखते। यानी आपको ये देखना होगा कि कहाँ से समय निकाला जा सकता है, और फिर उस समय को आप अपने ऐसे कार्यों में लगा सकते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ इस तरह से आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य को अपना प्राइम टाइम दे सकते हैं और दूसरे कार्य को अन्य समय पर करना शुरू करें। और खास करके ऐसे कार्य जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बिन जरूरी है, जैसे कि सोशल मीडिया में समय बिताना, या फिर मूवी और वेब सीरीज देखना, या फिर ऐसे ही अपने असाइनमेंट छापना। ओवरऑल ऐसे कार्य जिसमें हमें ज्यादा सक्रिय रहने की जरूरत नहीं होती, जिसमें ज्यादा दिमाग का यूज करने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत नहीं होती, ऐसे कार्यों को आप दोपहर के भोजन के बाद के 2-3 घंटों में करना शुरू करें। क्योंकि उस वक्त में हम ज्यादा सक्रिय या एक्टिव नहीं रह सकते। उस समय को हम सोशल मीडिया, मूवी या फिर वेब शो देखने के लिए रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम उस समय में वो काम करेंगे जिसमें सक्रियता की, एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, तो वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से सक्रिय और क्रिएटिव रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपकी नींद, जिसे आपको कम से कम 6 से 7 घंटे देने होंगे। नहीं तो आप अपने काम में पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, उनसे भी ज्यादा जरूरी है कि आप 7 घंटे से ज्यादा नींद करने में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि आप फ्यूचर में शायद एक यही चीज होगी जिसे नहीं खरीद पाएंगे। इसके बाद जो चीज ज्यादा मायने रखती है वो है आप अपना प्राइम टाइम जिस महत्वपूर्ण कार्य को दे रहे हैं उसके लिए आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, जिसे आप निश्चित समय में कर रहे हैं। हर कार्य के लिए दिन का निश्चित समय होना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन का वो समय हमें हर बार उस कार्य की याद दिलाता है कि इस समय पे हमें ये कार्य करना है। हम किसी कार्य को उसके लिए बिना निश्चित समय रखे करेंगे तो हो सकता है कि हम उसे आगे टालते जाएं कि मैं उसे बाद में कर लूंगा। लेकिन अगर उसके लिए निश्चित समय होगा हमारे पास, तो ज्यादा चांस रहेंगे कि हम उस कार्य को उसी समय में निपटा लें। और आपका स्पष्ट लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे नापा जा सके। किस तरह से, इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि आपको एक कार खरीदनी है, तो आपके पास उनसे लगती पूरी माहिती होनी चाहिए। नहीं, सिर्फ कार से लगती नहीं, बल्कि वो कार कितनी कीमत में आप तक पहुंचेगी, आप उतनी रकम को कितने समय तक और किस तरह से इकट्ठी कर सकते हैं। ऐसे सवाल खुद से करने से और खुद को उसका उत्तर देने से आप सही तरीके से उस पर आगे बढ़ पाएंगे, और ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आप उस समय तक कार खरीद लेंगे। लेकिन आपने बस सोचा है कि आपको कार खरीदनी है, उसके लिए आपने उस पर ज्यादा रिसर्च नहीं करी है, तो काफी कम चांस रहेंगे कि आप कार खरीद पाएंगे, और आप बस खरीदने वाले विचार तक ही बने रहेंगे।
सो निश्चित लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे नापा जा सके कि आप उसके लिए किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, कितने समय में आगे बढ़ने वाले हैं और किस तरह से खत्म करने वाले हैं। इस तरह से आपको ये भी देखना होगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें कितना सफल हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मेहनत करने से ही आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। आपको लगातार ये भी देखना होगा कि आप वहां तक सही तरीके से पहुंच रहे हैं या नहीं, और दिन का हो सके उतना समय अपने बड़े कार्य को दें। जो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसे पहले रखें, क्योंकि ज्यादातर लोग छोटे छोटे कार्य करने में ही अपने दिन का ज्यादातर समय बर्बाद कर देते हैं और फिर थके हुए अपने बड़े कार्य को, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं। सो कुछ इस तरह से आप अपने महत्वपूर्ण कार्य को अपना प्राइम टाइम देके अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूले, और अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करना मत भूले, क्योंकि हमारे लिए आपका ओपिनियन बहुत मायने रखता है। आप ऐसे ही वीडियो के लिए हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन एक बार जरूर चेक कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि ऐसे ही लाइफ लेसन हम आप तक पहुंचा सकें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और यूनिक विचार के साथ।